दोस्तों आज बात करेंगे बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड हॉट टॉपिक के बारे में जिसका नाम है पुलिंग टेक्निक, है ना। हॉट टॉपिक। बहुत सारे लोगों को पुलिंग टेक्निक में बहुत दिक्कत आती है, लाइंस बनाने में बहुत प्रॉब्लम आती है। वो बोलते सर हम लाइंस बनाते तो हैं लेकिन वो सही ढंग से बनती नहीं है, या तो बहुत बाल उठ जाता है, या तो वो फ्रिजी हो जाती है, या तो वो उठती तो है तो रुकती ही नहीं है। तो ब्ला ब्ला बहुत सारे आपकी कंप्लेंट्स हैं बेसिकली कि कैसे उसको हम करें। आज हम इसके लिए बहुत ही डिटेल में, आपको तो पता है हम बहुत डिटेल में बात करते हैं। आज हम बहुत डिटेल में बात कर रहे हैं पुलिंग टेक्निक के लिए, आपको डेफिनेटली समझ में आएगा। उससे पहले पहले आपको कुछ बातें समझनी है पुलिंग टेक्निक से पहले। पुलिंग तो बाद में है, बट पहले आपको हेयर को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। कैसे प्रिपेयर करेंगे? सबसे पहले आपको हेयर में नीट एंड क्लीन ब्लो ड्राई करना है। पहली बात, अच्छे से स्ट्रेट होना चाहिए बाल। दूसरी चीज़, बाल में टेक्सचर देना, मीन्स आपको उस पर क्रम्पिंग करनी ही करनी है। माइक्रो क्रम्पिंग का आप यूज़ करेंगे। अगर आपसे लाइंस नहीं बनती है देन, मैं एक्सपर्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलेंगे अरे हम तो विदाउट क्रम्पिंग भी बना देंगे। हम भी बना सकते हैं सर। बस ये बात उन लोगों के लिए है जिनको पुलिंग टेक्निक आती नहीं है, अभी उनको समस्याएं आ रही है, नए स्टूडेंट हैं, बिगिनर हैं, या जो बहुत ज़्यादा हेयर स्टाइलिंग क्रिएट नहीं करते हैं, बट उनको चाहिए कि वो आसानी से लाइंस वर्क आ जाए। ठीक है, उनके लिए आप लोगों को क्रम्पिंग करनी है। माइक्रो क्रम्पिंग आप ज़्यादा कर सकते हैं बट कम ना करें। ज़्यादा कहने का मतलब ये है, अगर आपसे ज़्यादा हो गई कोई बात नहीं, आप ब्लो ड्राई मार के उसको कम कर सकते हैं इमीडिएटली, लेकिन कम होगी तो दोबारा करने में बहुत समय लगता है। आप क्रम्पिंग को अच्छे से करें, पर वो क्लाइंट के लिए बहुत ज़्यादा विजिबल ना हो, मीडियम टाइप ऑफ होना चाहिए। बट स्टार्टिंग में अगर आप कर रहे हो तो थोड़ा, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हैं तो थोड़ा ज़्यादा ही लेके चलें। ठीक है, तो ब्लो ड्राई हो गया, दूसरा क्रम्पिंग कर लिया आपने। अब आपने उसके बाद आपकी टेक्निक आती है कि आप उसको कैसे पुलिच आउट करेंगे। क्रम्पिंग से बेसिकली आपको फ़ायदा मिलता है, आपका वॉल्यूम बढ़ जाएगा। पहली बात, बाल फिसलेगा नहीं, चाहे आपका वो केराटिन वाला हेयर है, चाहे वो स्मूथनिंग वाला हेयर है, चाहे वो नेचुरल ही स्मूथ है, लेकिन आपका बाल जो है वो ग्रिप में रहेगा। जिगजैग होने की वजह से बाल में फ्रिक्शन आ जाता है, बाल फिर इधर उधर फिसलता नहीं है, और वॉल्यूम तो हमें मिलता ही मिलता है। चलिए देख लेते हैं कैसे हम इस पुलिंग टेक्निक को करते हैं। मैं बहुत पास से आप लोगों को समझाऊंगा और कैसे बेसिकली हम उसको पुल इट आउट कर रहे हैं। एक्सप्लेन भी करूंगा, होप सो अब नेक्स्ट टाइम आप लोगों से पुलिंग टेक्निक आराम से हो जाएगी। आज हम केवल लाइंस पुलिंग की बात कर रहे हैं। पुलिंग हर जगह पे है, आपकी पफ में पुलिंग है, आपकी स्प्रेडिंग में पुलिंग है, आपकी ट्विस्ट एंड पुलिंग है, ट्विस्टिंग में पुलिंग है, रोलिंग में पुलिंग है, आपके कर्ल्स में पुलिंग है। तो पुलिंग टेक्निक हर जगह है, जगह जगह पुलिंग 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 ही है। ये पुलिंग टेक्निक सीखना सबके लिए एक ज़रूरी, मीन्स बहुत इंपॉर्टेंट और एक यूनिवर्सल ट्रिक है जो सबको आनी चाहिए। ये हर जगह यूज़ होती है ना। तो चलो आज सीख लेते हैं, कम ऑन गाइस। दोस्तों मान लेते हैं आप फ्रंट पे कोई डिज़ाइनिंग, कोई हेयर स्टाइलिंग, कोई फ्रंट वेरिएशन तैयार कर रहे हैं और उसके ऊपर आपको पुलिंग टेक्निक का यूज़ करना है। साथ साथ में एक फ्रंट वेरिएशन भी हो जाएगा और साथ साथ में हम लाइंस वर्क को भी समझ लेंगे। ये बहुत इजी और बहुत जल्दी बनने वाला फ्रंट है, बस केवल आप पुलिंग टेक्निक का इसमें यूज़ कर रहे हैं। इसमें हम केवल इतना ही बॉक्स सेक्शन का चुनाव करते हैं, और ये आपके आईब्रोज़ के आर्च पॉइंट से जाएगा और यहाँ से आप अपनी साइड पार्टीशन का चुनाव कर लेंगे। सेम थिंग अपोजिट साइड से भी हमने सेम डेंसिटी छोड़ी हुई है, यहाँ से भी आप लाइंस वर्क लेके जा सकते हैं। अब इस पॉइंट से आपका पफ वगैरह स्टार्ट हो रहा होगा, बैक में आपने पोनीटेल बांधी है, बन बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो वो आप नोटिस कर सकते हैं, या कुछ भी आप एक कॉम्बिनेशन आप प्ले कर सकते हैं। बेसिकली हम इस पर लाइंस वर्क तैयार करेंगे। कैसे करना है, तो हमने इस पर ब्लो ड्राई करा हुआ है, स्ट्रेट ब्लो ड्राई, और क्रम्पिंग भी हमने करी हुई है। सबसे पहले मैं इसमें हल्का सा शाइन स्प्रे इस्तेमाल कर रहा हूँ, यूज़ कर रहे हैं हम। नाउ इसको आप कॉम करेंगे। अगर आपको फिनिशिंग अच्छी चाहिए तो आप बार बार बाल को कॉम करें, ताकि जो छोटे छोटे हेयर भी हैं वो भी एक स्ट्रेट फॉर्म में और लॉन्ग हेयर के साथ में कनेक्ट हो जाए। मैं बारंबार कॉम कर रहा हूँ अभी इसको, और सीधे हम बैकवर्ड की तरफ लेके आए हैं।
मैं बिल्कुल पीछे थोड़ा सी डायगोनली फॉर्म में खड़ा हूँ। अब मुझे इसको फोरहेड पे स्प्रेड करना है। सो मैं यहीं रखूँगा इसको और यहीं से एक स्लो प्रोसेस में स्प्रेडिंग करूँगा और इसको पूरा आईब्रोज़ की आर्च तक हम इसको या एंड पॉइंट पे टच कर रहे हैं। बाकी सभी सेक्शन को हमने बैकवर्ड की तरफ, नॉर्मली मैंने इसको यहाँ से हल्का सा प्रेस किया और बैकवर्ड की तरफ चले गए। यहाँ पे हमने एक वुडन स्टिक लगा दी ताकि ये सेक्शंस नीचे ना गिरे, ठीक है। यहाँ पे एक यू पिन लगा देते हैं ताकि ये यहाँ से जी ज़्यादा ना उठे, इट शुड बी डाउन बेसिकली। यहाँ से हमारा पफ आएगा या आप लाइंस वर्क भी दे सकते हैं। फॉल आपको और चाहिए तो आप बस इस लेयर को आप फ्रंट की तरफ थोड़ा सा और आगे की तरफ पुल इट आउट कर ले। यहाँ पे आप लाइंस वर्क बनाएंगे आप। सो यहाँ हमने फ्लॉलेस स्प्रेडिंग करी है और अब हम इस पर पुलिंग टेक्निक का यूज़ कर रहे हैं। सो कैसे करना है आपने पुलिंग टेक्निक, मैं थोड़ा पास से दिखा रहा हूँ, बिल्कुल क्लोजरली। सो यहाँ पे बैक ऑफ द पॉइंट पे, यहाँ पे वैसे आपको बहुत ज़्यादा प्रेशर रखने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल भी नहीं है। हल्का सा सॉफ्ट हैंड रखना है आपने, नहीं तो आप बस ऐसे श्रिंक करके आप एक यू पिन भी लगा लें। देखो मैं हाथ रखूँगा तो आप बोलोगे कि प्रेशर कम या ज़्यादा हो रहा है, समझ रहे हो ना। अगर मैं ऐसे रखूँगा तो आप सोचोगे मैं कभी प्रेशर कम कभी ज़्यादा कर रहा हूँ। अब उस प्रेशर का मुझे पता होगा कि कितना प्रेशर है उसका। पर अभी आप लोग ज़्यादातर स्टार्टिंग में दिक्कत क्या करते हैं, आप बहुत ज़्यादा टाइट पकड़ लेते हैं और उसके बाद में उसको खींच भी रहे होते हैं। अगर मैंने किसी चीज़ को यहाँ टाइट पकड़ लिया है और यहाँ मैं खींच रहा हूँ, पॉसिबल ही नहीं है वो कि आ जाए जब तक मैं यहाँ का प्रेशर कम नहीं करूँगा। सो आपको हेयर स्टाइलिंग में बहुत ज़्यादा ताकत का यूज़ नहीं करना होता है, आपको बहुत लाइट जेंटल हैंड से काम करना है, बहुत कम प्रेशर चाहिए होता है पुलिंग टेक्निक के लिए। चलिए तो मान लेते, देखो ये यहाँ पे मैंने ठीक पोनीटेल के ऊपर सिंगल मैंने यू पिन्स को बस ऐसे लगा दिया है। सी देयर इज़ नो प्रेशर एक्चुअली, सी बाल बीच में बिल्कुल फ्री फ्लो जा रहा है, बस मैंने इसको श्रिंक कर दिया है, यू पिन की मदद से होल्ड कर दिया है। अब हम यहाँ पे पुलिंग टेक्निक का यूज़ करेंगे, लाइन्स वर्क तैयार करेंगे। सो आपको थोड़ा मैं इस साइड से दिखाऊंगा, आई होप सो आप लोगों को यहाँ से ज़्यादा बेटर ढंग से दिखेगा। सी तो अब यहाँ हमने पिन लगाई है, यू कैन पुल इट आउट फ्रॉम हियर। अब यहाँ से लेके और यहाँ तक का डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है, तो अगर आप बाल खींचेंगे तो और बाल भी साथ में निकलेंगे। अगर आपको हल्की हल्की लाइंस यहाँ पे उठानी है सो आपको यहाँ पे हाथ रखना होगा ताकि आधे बाल पे आप पहले लाइन कंटिन्यू करें, फिर उसको पूरा एंड पॉइंट पे चले जाएं। सो कैसे उठानी है लाइन, यहाँ पे हल्का सा हाथ रखा हमने। नाउ ये पहला लाइन मैंने ये आगे की तरफ खींचा, फ्रंट की तरफ, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया मैंने बिल्कुल ताकि ये फ्रंट पे बहुत अच्छी लगे। नाउ यहीं पे आप इसी पोर्शन पे मैंने यहाँ हाथ रखा, हल्का सा इसको भी लिफ्ट ऑफ किया। ये पीछे वाले बालों को, ये वाले हेयर को मैं आगे की तरफ खींच रहा हूँ, तो ये मेरी दूसरी लाइन कहलाई जाएगी फ्रंट अप पॉइंट पे। नाउ विल स्टार्ट फ्रॉम हियर थर्ड, ये मैंने यहाँ से बाल खींचे यूँ आगे की तरफ बस, लेकिन मैं इसको बहुत ऊपर ऊपर से उठा रहा हूँ। सी सो ये मैंने पिंच किया इतना। आप अपनी फिंगर्स की टिप से, आपके नेल्स है तो आप नेल्स का भी यूज़ कर सकते हैं, नहीं तो टिप से आपको जस्ट इतना सा पकड़ना है और इसको मैं आगे की तरफ खींच रहा हूँ। आई एम जस्ट पुशिंग दिस लाइन टूवर्ड्स टू फेस, ऐसे हम आगे की तरफ ला रहे हैं। सी ये हमारी यहाँ पे सुंदर सी 4 लाइन बन गई है। एंड यहाँ पे भी सेम डिस्टेंस में हमने हल्की हल्की, बिकॉज ये स्प्रेडिंग है, स्प्रेडिंग के ऊपर आप दिखा रहे हो, हमने बहुत ज़्यादा डीपर लाइन अभी नहीं, अभी हम हल्की हल्की खींच रहे हैं, दैट्स इट। और इसको हल्का हल्का ही खींचना है, बराबर बराबर डेंसिटी में हम इसको प्ले कर रहे हैं। नाउ यहाँ से भी एक और खींच देते हैं, देखिए इस पॉइंट से। अब ये मैं लेफ़्ट हैंड से खींच रहा हूँ, यहाँ से एंगल आप लोगों के लिए अच्छा आ रहा होगा इसलिए मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा रहा हूँ। यहाँ से भी सेम, एंड इस पॉइंट पे भी आप एक और लाइन खींच दें। एंड ऊपर भी अगर आप चाहते हैं तो डेफिनेटली यू कैन प्ले ऑन टॉप पॉइंट ऑल्सो, दैट्स इट। सो यहाँ से लेके हमने लाइन्स वर्क यहाँ तक स्टार्टअप करें। अब आप चाहते हो कि देखो यहाँ पे पोर्शन बहुत ज़्यादा वाइडर है और यहाँ पे पोर्शन जो है वो नैरो है। अब आप यहाँ से इन्हीं लाइन को यहाँ तक प्ले कर सकते हो। ये लाइन यहाँ ख़त्म होगी, ये लाइन यहाँ से विजिबल हो रही है, या डेफिनेटली इट विल बी विजिबल देन। इस वाली को लेके आओगे तो ये यहाँ पे विजिबल होगी, दैट्स इट, या इट विल लुक लाइक दिस। अभी मैंने केवल शाइन स्प्रे किया है,
और उन्हीं लाइनों को मैं फ्रंट तक भी प्ले कर रहा हूँ। दैट्स इट। ये आपने यहाँ पे प्रेजेंट करी यहाँ, एंड देन थोड़ा और खींचेंगे हम बैक से ऐसे। यहाँ पे भी अगर आपको विजिबल करनी है उस कंडीशन में, अब यहाँ पार्ट नैरो है तो मैंने इस लाइन को छोड़ दिया, इससे ऊपर वाली लाइन को देखो, इसको मैं खींच रहा हूँ हल्का सा और इसको यहाँ से नीचे। सो ये मैंने यहाँ पे भी विजिबल कर दी, इससे फ्रंट की विजिबिलिटी बढ़ जाएगी। ये हमारी कवरेज लाइन होगी। नाउ नेक्स्ट, यहाँ से ये वाली एक लाइन फिर छोड़ दी मैंने और इसको हमने प्ले किया, उसको हमने नहीं दिखाया। क्या हम उसको दिखा सकते हैं? बिल्कुल आप दिखा सकते हो। तो ये यहाँ से विजिबल होगी, बट यहाँ पे पार्ट नैरो है, यहाँ पे वाइडर इफेक्ट है, तो वो हल्की हल्की इसी पॉइंट पे आके ख़त्म हो जाएगी। इसको भी हमने ऊपर से प्रेजेंट किया, या इट्स लुकिंग नाइस। लास्ट वाली लाइन इसको भी उठा देते हैं यहाँ पे, या इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। दैट्स इट। अभी हमने कोई भी होल्ड स्प्रे ना इस पर यूज़ किया है। ये हमारी बिल्कुल सॉफ्टर लाइन्स हैं एंड वेस्टर्न टाइप ऑफ लाइन। अगर आपको इनको और ज़्यादा गहरा करना है तो आप इनको पकड़ के और खींच सकते हैं, तो ये और ज़्यादा डीपर, और ज़्यादा गहरी और ज़्यादा विजिबल हो जाएंगी। जब आपको लाइनें लगे कि हाँ ठीक है, इट्स लुकिंग नाइस, बिल्कुल सुंदर लग रही हैं, तभी आप होल्ड स्प्रे का यूज़ करेंगे। अभी हम ये बेडर टीजी का स्प्रे यूज़ कर रहे हैं, नेम है हार्ड हेड। दिस इज़ ऑल्सो गुड होल्डिंग स्प्रे, आप यूज़ कर सकते हैं, काफ़ी अच्छा होल्ड स्प्रे है, क्विक फिक्सेशन ये देता है। सो विल स्टार्ट फ्रॉम हियर, या यहाँ पे भी आप स्प्रे यूज़ कर लें। स्प्रे करने का तरीका भी जैसे आपका हेयर जा रहा है उसी डायरेक्शन में होना चाहिए। सो 1 2 यहाँ पे तो हमने एक तरह से स्प्रे यहाँ भी लगाया, साइड पे भी लगा दिया, थोड़ा दूर से यूज़ कर रहे हैं। अब आप अपनी लाइंस को ड्रॉ कर लें। अभी विंटर्स का टाइम है तो स्प्रे और देर से सूखता है, बिकॉज ऑफ गर्मी नहीं है और सूखने में थोड़ा समय लेता है। गीला गीला भी, थोड़ा वेट वेट थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। आपके जो अच्छे हेयर स्प्रे भी हैं वो भी थोड़ा स्लो हो जाते हैं इस टाइम पे, और समर में तो ये बहुत जल्दी सूख जाते हैं। सो यहाँ पे हमने स्प्रे यूज़ किया, थोड़ा सा ये वेट वेट हो रहा है, सो इट विल टेक टाइम फॉर द ड्राई होने के लिए। Yes, it's looking nice. अब जब आपका स्प्रे सूखने लग जाता है, उसके बाद आपको कुछ भी अपने हैंड को यहाँ पे प्ले नहीं करना है, नहीं तो आपका हाथ चिपक जाएगा। देखो, जब मैंने स्प्रे यूज़ किया तो मेरा हाथ वहाँ नहीं था। अब हम उसको, अपनी लाइंस को क्लियर कर रहे हैं। जो छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी है, जैसे कि ये दिख रहे होंगे आपको इस कॉर्नर पे, तो मैंने वहाँ पे स्प्रे किया, एंड ये नीडल टेल कॉम से या टेल कॉम की टेल से आपको ऐसे क्लीन कर लेना है। दैट्स इट। तो ये क्या होंगे, चिपक जाएंगे। ब्लो भी कर सकते हैं आप, जो आप फूक अप्लाई करेंगे या फूक मारेंगे, जो आप ब्लो करेंगे, उससे क्या होगा, थोड़ी सी आपकी हवा थोड़ी गर्म होगी। ऑब्वियसली सर्दियां हैं तो करोगे तो गर्म तो लगेगा ही। जब आप ब्लो करते हो तो स्प्रे जल्दी सूखता है हवा के माध्यम से, मजाक से हट के। दैट्स इट। तो इसको आप यहाँ आएंगे एंड लॉक कर देंगे। दैट्स इट। अब ये हमारा बन चुका है, बस ये फिक्स्ड हो गया है। स्प्रे जैसे सूखता जाएगा ये उतना स्ट्रॉन्ग होता चले जाएगा। बस आपको एक बॉब पिन लेनी है, एंड नाउ विल लॉक दिस सेक्शन। सो ये फ्रंट आप अपने क्लाइंट पे भी बना सकते हैं जैसे हमने बनाया। एग्जैक्टली यही प्रोसीजर है, ऐसे ही आपको करना है। इस पे आप लोगों के लिए डिफ़िकल्ट है तो स्प्रेडिंग कैसे करें। स्प्रेडिंग के लिए आपको बहुत अभ्यास चाहिए। बेसिकली आपको एक सेक्शन के ऊपर बारंबार स्प्रेडिंग करनी चाहिए, उसको अभ्यास करना चाहिए। उसके लिए फिर कभी बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब यहाँ से तो हम कर चुके हैं, अब यहाँ से भी करके देख लेते हैं। यहाँ पे भी हम सिंपल सी लाइंस प्ले करेंगे और इसका एक थोड़ा फ्रंट लुक बन जाएगा। बाकी बीच में आप पफ प्ले कर सकते हैं अपने हिसाब से, अगर जैसे भी आपको चाहिए। फ्रंट वॉल्यूम, इसको भी आप क्लीन कॉम करेंगे, बैक कॉम किया जा सकता है यहाँ पे, और सीधे हम अपोजिट साइड आ गए हैं और बैक पॉइंट पे हमने एक यू पिन लगा ली है इस पोर्शन पे। अब यहाँ पे भी मुझे लाइंस वर्क तैयार करनी है।
सो सभी हेयर बैकवर्ड की तरफ जा रहे हैं। सो यू विल स्टार्ट द लाइंस वर्क, यहाँ से शुरू करते हैं फ्रंट अप पॉइंट पे। अब हमें फ्रंट से विजिबिलिटी चाहिए तो हम फ्रंट से यहीं से लाइंस वर्क को उठा रहे हैं बराबर बराबर डिस्टेंस में। एक हमने यहाँ से खींच दी, बाल को आप यूँ बाहर की तरफ खींच रहे हो, थोड़ा सा आगे की तरफ भी एक फिंगर का डिस्टेंस रखा हमने, एंड देन नेक्स्ट लाइन विल कम इन दिस पॉइंट। बराबर बराबर डिस्टेंस में आपको लाइंस देनी है। एक यहाँ पे आ गई, यस इट्स लुकिंग नाइस, बराबर बराबर डिस्टेंस में। और एक लास्ट जो है आपका सबसे नीचे की जो लेयर है, जो हेयर है, उस पर तो आना ही आना चाहिए। सो ये डाउनवर्ड लेयर कंपलसरी होती है, इस पर आप ज़रूर लाइन बनाते हैं। द नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, एक फिंगर ऊपर, यहाँ पे भी लाइंस वर्क। अब देखो सारा बाल आगे आ रहा है तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे हैंड प्रेशर रखना है, एंड स्लोली स्लोली आपको फ्रंट ऑफ पॉइंट से लाइंस वर्क उठा देनी है। दैट्स इट। ऊपर की लाइनें थोड़ी बड़ी या थोड़ी हाइट में ज़्यादा होनी चाहिए, और नीचे नीचे आपको लाइंस थोड़ी डाउन करनी चाहिए। यहाँ किनारे पे हमें वॉल्यूम नहीं चाहिए होता है। बस अब स्प्रे अप्लाई करेंगे और उसको फिक्स कर देंगे क्लीन। ये छोटे छोटे फ्लाई फ्रिजी हेयर सब बैकवर्ड की तरफ, तो हमने स्प्रे किया, ब्लो भी करें और बैकवर्ड की तरफ। सो सीधे हम पीछे की तरफ इसको प्ले कर रहे हैं। अब जब हम इसको ऐसे प्ले कर रहे हैं तो हमारी फिंगर्स, मेरी फिंगर्स के बीच में डिस्टेंस है यूँ, तो ऐसे डिस्टेंस रखते हुए, गैप रखते हुए मैं प्ले कर रहा हूँ। गैप होना चाहिए। आप सिंगल फिंगर भी ड्रॉ करेंगे ऐसे, तब भी आपका काम बन जाएगा। तो लगा लो हम इन लाइंस को कितना प्रेस कर रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं, ना के बराबर। बहुत सारे लोग इसको पकड़ी देते हैं, डप 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 कर देते हैं, वो नहीं करना है। बहुत सारे इसको रगड़ी देते हैं। क्यों रगड़ना है इसको? सो इसको रगड़ना नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। यू नीड टू प्ले वेरी सॉफ्टली। आए समझ में? सो कुछ इस तरीके से आप लाइंस वर्क तैयार करते हो। देखो ये वाला सेक्शन भी हम यहाँ ले गए, बस जस्ट आपको स्प्रे अप्लाई करना है, एंड दैट्स इट। इस पर भी आप एक बॉब पिन अपोजिट साइड से आप लगा देंगे। सो दिस इज़ द फ्रंट बेसिकली। ये हमारा एक सुंदर सा फ्रंट बना कुछ इस तरीके से। सी द लाइंस वर्क, इट्स लुकिंग नाइस। बस इस यू पिन को हटा दो, इट्स लुकिंग ब्यूटीफुल। आए समझ में आप लोगों को? सो दिस इज़ द वे बेसिकली कैसे आपने लाइंस वर्क या पुलिंग टेक्निक का यूज़ करना है, एंड दिस इज़ द फ्रंट वेरिएशन ऑल्सो, जो कि आप लोगों को काफ़ी काम आएगा। सो उम्मीद है आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा, पुलिंग टेक्निक समझ में आई होगी। अच्छा लगा हो, पुलिंग टेक्निक समझ में आई हो, तो नीचे कमेंट्स बॉक्स पे ज़रूर कमेंट करें, यस सर समझ में आया। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई ट्रिक्स एंड टेक्निक के साथ में। टिल देन सी यू सून, बाय बाय। और हाँ, फॉलो करना मत भूलना। बाय बाय।